हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। इस पूरी प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं इतना प्यारा सा काम हमसे लेने के लिए। आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट करते हैं और ये प्रकृति इस माध्यम से कोई ना कोई उत्तर देती है। आए आज हम कमेंट लेते हैं डिवाइन पाथ से। वो लिखते हैं, प्रणाम मैम। मैम प्लीज एक वीडियो ऐसा बनाएं कि इनर वर्क कैसे करते हैं और किस स्टेज पर क्या क्या होता है, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। तो आज हम इनर वर्क के बारे में बात करेंगे कि ये इनर वर्क आखिर होता क्या है और इसको कैसे करना है। तो इनर वर्क बहुत से साधक ऐसा समझते हैं कि सिर्फ ध्यान में बैठ जाना ही इनर वर्क है। नहीं, ध्यान से सुनिए इनर वर्क क्या होता है। अपने भीतर की चेतना, विचारों, भावों और अहंकार को देखना और इनके ऊपर काम करना और काम करके धीरे धीरे इन सबको शुद्ध करना इनर वर्क कहलाता है। आइए समझते हैं कि इनर वर्क की यात्रा किन किन चरणों से होकर गुजरती है। स्टेप 1, जागरूकता, अवेयरनेस। पहले हम कुछ भी होता था तो दूसरों की ओर देखते थे, इसकी वजह से ये हो गया। आपके साथ कुछ भी हुआ है, आप उसका दोष दूसरे को देते हैं। लेकिन अब आप अपने ऊपर देखेंगे, अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को, जेलसी को, जो आप लोगों के साथ करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं। अब आपकी जो दृष्टि है वो दूसरों से हटकर अपने ऊपर आ जाएगी, क्योंकि अब आप अपने अंदर काम करने के लिए रेडी हैं और ये सबसे बड़ा स्टेप है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा परसेंटेज ह्यूमैनिटी का, जिसको ये पता ही नहीं चलता कि उनको अपने भीतर भी कुछ देखना है। वो पूरी जिंदगी दूसरों में दोष निकालते रहते हैं। इसकी वजह से ये हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसके कारण उनकी लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। वो जैसे आते हैं और इतना कुछ भर लेते हैं अपने अंदर और फिर वैसे ही इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको होश आती है, आपको अवेयरनेस आती है, अब आप अपने भीतर देखना शुरू कर देते हैं। स्टेज 2, स्टेप 2 क्या है? एक्सेप्टेंस। अब आपने अपने भीतर की कमियों को देख लिया कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। अब आप उन कमियों से भागते नहीं हैं, आप उन कमियों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, ये कमियां मुझ में हैं। अब मैं धीरे धीरे इनके ऊपर काम करूंगा और इन कमियों को दूर करूंगा। यहीं से आपके भीतर की यात्रा शुरू होती है। स्टेप 3, स्टेज 3, भावनात्मक शुद्धिकरण, इमोशनल हीलिंग। अब क्या होगा? कभी बिना वजह रोना आएगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी नाचने का मन करेगा, कभी पुराने रिश्तों की याद आती है, कभी गुस्सा या डर उभरता है। बहुत से साधक यहाँ घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखना है, घबराना नहीं है। जो बाहर आ रहा है वो ठीक हो रहा है, दबी हुई भावनाएं बाहर आएंगी। स्टेज 4, लेटिंग गो, जाने देते हैं, छोड़ना। अब धीरे धीरे पकड़ ढीली होती है। लोग बदले या ना बदले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियां चाहे पहले जैसे ही रहें, लेकिन मन परेशान नहीं होता। हम अंदर से स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। यहीं से सच्चा समर्पण शुरू होता है। स्टेज 5, इनर साइलेंस, आंतरिक मौन। अब यही ध्यान,
गहरा होना शुरू हो जाता है, विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, मन शांत होना शुरू हो जाता है। कभी-कभी बिना वजह आनंद महसूस होता है। यहीं से साक्षी भाव शुरू हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। स्टेज 6, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार। अब चेतना फैलने लगती है। अब बिना कारण दूसरों के ऊपर प्रेम उमड़ने लगता है। पशु पक्षी जीव जंतु सबके साथ प्रेम होना शुरू हो जाता है। क्रोध नहीं आता, दूसरों से हम इरिटेट नहीं होते हैं। कुछ लोगों को गहरे ध्यान में कंपन, ऊर्जा का ऊपर उठना, ऐसे कुछ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये अनुभव सिर्फ पड़ाव है, इनके ऊपर अटक नहीं जाना है। अनुभव लक्ष्य नहीं है, ये तो यात्रा में आने वाले कुछ संकेत हैं, तो इनको छोड़ते जाना है। अंदर कोई ऊर्जा महसूस हो, प्रकाश दिखे, कोई ध्वनि सुनाई दे, कंपन हो, तो बस ठीक है, हो रहे हैं, क्योंकि साक्षी भाव अब आ गया है, आप ऑब्जर्वर बन गए हैं। ये आएंगे, चले जाएंगे। स्टेज 7, प्रेजेंस। अब आप वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। अब जीवन संघर्ष नहीं रहता, जो भी चल रहा है ठीक है, इट्स ओके। आप बहुत ही आनंद से अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसी में पूरे उतर जाते हैं। अब मन भविष्य और भूतकाल में अटकता नहीं है, वो प्रेजेंट में रहता है। फिक्र नहीं करता, चिंता नहीं करता। जो भी करना है वो पूरी अवेयरनेस के साथ करना है। यह इनर वर्क की सबसे सुंदर स्टेज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हर साधक की साधना, उसकी यात्रा अलग अलग होती है। तो किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर ना करें कि इसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, हर स्टेज पर कोई साधक ज्यादा देर रुकता है, कोई कम देर रुकता है। सबकी अपनी अपनी साधना है, तुलना नहीं करनी है, बस अपनी स्टेज को इंजॉय करना है और आगे बढ़ते जाना है। इनर वर्क कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो अपने ऊपर किया जाने वाला काम है। तो अब रिजल्ट क्या निकलता है कि इनर वर्क जो है, इसमें अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को देख पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे, अपनी भावनाओं को समझ पाएंगे। अगर ये सब कुछ हो सकता है, अगर आपकी दृष्टि आपके अपने ऊपर है, अपने इमोशंस, अपने विचार, अपने जीवन के ऊपर है, तो समझ लीजिए कि आपका इनर वर्क स्टार्ट हो चुका है और सही दिशा में चल रहा है। आप निरंतर अभ्यास करते रहें तो आपकी स्टेजेस आगे आगे आती जाएंगी। परिणामों के पीछे मत भागिएगा, यात्रा ही मंजिल है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने और साथियों के साथ शेयर करें, और ये जो स्टेजेस मैंने बताई हैं, आप भी इन स्टेजेस को देखकर बताएं, कमेंट्स में लिखें कि आप इनर वर्क की कौन सी स्टेज पर हैं। तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और भी बहुत सारे साधकों को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। तो अब आपके लिए क्या है, आप इस प्रकृति की सेवा कैसे कर सकते हैं? आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट पता नहीं किसकी लाइफ को चेंज कर दे। आपने अगर ये यूनिवर्स के थ्रू ये मैसेज लिया है, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको आगे फैलाएं और भी साधकों की मदद करें। तो ये सेवा जरूर करनी है। चैनल को प्यार देते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।